तो साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। जितने बच्चे एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे थे बच्चों, आप लोगों का एग्जाम 4 फरवरी से चालू हो गया है। तो बच्चे, आज के सेशन में हम जीके जीएस का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न करने वाले हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आज का आपका होने वाला है, जो कि एग्जाम में आपका पिछले साल एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन पेपर है। इस पेपर में टोटल हम 25 प्रश्न का डिस्कशन करेंगे। आपको सभी प्रश्न का कमेंट में जैसे आप एग्जाम में आंसर देंगे, समझ लीजिए आप एग्जाम में बैठे हैं और इस तरीके से आप सभी प्रश्न का आंसर करिएगा और लास्ट में बताइएगा कि आपने 25 में से कितने प्रश्न का सही जवाब किया है। तो चलिए आज के जीके जीएस का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। उससे पहले सभी बच्चे एक बार क्लास को लाइक करके अपने सभी साथियों के पास शेयर कर दीजिए जो जीडी की तैयारी कर रहे हैं, ताकि सभी बच्चे जल्दी से क्लास में जुड़ जाएं। तो चलिए बच्चों, आज का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बिहू लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? असम, ओडिशा, पश्चिम बंगाल या फिर त्रिपुरा? देखिए बच्चे, बिहू आपका असम का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ओडिशा कहाँ का है बच्चे? ओडिशा का क्या हो जाएगा? ओडिसी हो जाएगा। पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य कौन सा है बच्चे? पश्चिम बंगाल का कौन सा हो जाएगा? पश्चिम बंगाल का साथी क्या हो जाएगा? आपका छऊ नृत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? छऊ नृत्य हो जाएगा। और त्रिपुरा का क्या होता है बच्चे? गरिया नृत्य होता है। कौन सा नृत्य होता है? गरिया नृत्य होता है। ठीक है ना बच्चे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान रखेंगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपका पिछले साल एग्जाम में क्वेश्चन में आया हुआ पेपर है। ठीक है ना। भारत के किस राज्य में बंबू नृत्य प्रसिद्ध है? नागालैंड, मेघालय, मिजोरम या फिर मणिपुर? तो साथी देखिए, बंबू कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मेघालय का हो जाएगा। बाकी मिजोरम का क्या हो जाएगा बच्चे? चेराव नृत्य होता है। और मणिपुर का क्या होता है बच्चे? रासलीला होता है। मैंने आपको कई बार बता के रखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा मामला आपराधिक कानून का मामला नहीं है? तलाक का मामला, हत्या, चोरी या फिर दहेज के लिए प्रताड़ना? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, तलाक का मामला आपका कोई भी आपराधिक कानून मामला नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, 5वीं पंचवर्षीय योजना और 6ठी पंचवर्षीय योजना के बीच की योजना को किसके रूप में जाना जाता है? समानता, एकीकृत, रोलिंग या फिर फॉरवर्ड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रोलिंग के रूप में जाना जाता है। 5वीं और 6ठी पंचवर्षीय योजना के बीच की योजना को रोलिंग योजना के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, महाशिवरात्रि जो कि हिंदू देवता भगवान शिव के उपलक्ष्य में मनाई जाती है, यह हिंदू माह हिंदी के किस महीने में मनाई जाती है? कार्तिक, चैत्र, फागुन या फिर वैशाख? अब महाशिवरात्रि हिंदी के किस महीने में मनाई जाती है, इसका जवाब सभी लोग कमेंट में करेंगे। मैं इसका जवाब नहीं दूंगा, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। और जवाब देते समय आप वहां पे क्वेश्चन नंबर भी टाइप कर दिया करिए, ताकि हम आपके आंसर को वेरीफाई कर सकें। महाशिवरात्रि किस महीने में मनाई जाती है, सभी लोग जल्दी से कमेंट में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 6, बैडमिंटन में प्रत्येक खेल में कितने अंक होते हैं? 20, 15, 11 या फिर 21? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बैडमिंटन के प्रत्येक खेल में 21 अंक होते हैं। एक बार सभी बच्चे सेशन को लाइक करके, शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। हिंदी का बच्चे सुबह आपका 8 बजे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन कराया जा रहा है, तो आगे इसको अटेंड करते रहेंगे क्लास को। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में कौन ब्रिटिश भारत में भारतीय सिविल सेवा में भर्ती होने वाले पहले भारतीय थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, सत्येंद्र नाथ टैगोर या फिर रहीमतुल्लाह एम सयानी? चलिए देखिए, ब्रिटिश भारत में भारतीय सिविल सेवा यानी कि आईएएस में भर्ती होने वाले पहले भारतीय कौन थे बच्चे? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। सन 1863 में यह पहले भारतीय आईएएस बने थे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, सार्क की पहली महिला महासचिव कौन थी? एंटोनियो गुटेरस, जिनमया न्यामने विंग्सले, मेडेन अल्ब्राइट या फिर फातिमा थियाना सईद? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फातिमा थियाना सईद सार्क की पहली महिला महासचिव थी। क्वेश्चन नंबर 9, माई पैसेज फ्रॉम इंडिया किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? ई एम फोस्टर, इस्माइल मर्चेंट,
नायराज सिंह चौधरी या फिर मुल्क राज आनंद। ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है ये, पिछले साल एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन पेपर है। माई पैसेज फ्रॉम इंडिया किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है बच्चे? इस्माइल मर्चेंट। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, फीफा विश्व कप 2022 की मेजबानी किसने की थी? ब्राजील, कतर, स्पेन या फिर जर्मनी? फीफा विश्व कप 2022 की बात करें तो कतर ने इसकी मेजबानी की थी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और बच्चे अगला फीफा विश्व कप जो कि 2026 में कराया जाएगा, इसकी मेजबानी कौन कौन करने वाला है? तो अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको तीनों मिलकर करेंगे, याद रखेंगे, पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 11, कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है? CaSO4, CaCO2, CaO या फिर CaCO3? देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि CaCO3, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। CaSO4 का केमिकल नेम क्या हो जाएगा? चलिए हम नीचे यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, CaCO4 नोन इज कैल्शियम सल्फेट, CaCO2 इज कैल्शियम कोबाल्ट, CaO इज कैल्शियम ऑक्साइड। इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आपसे एक क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है केमिकल नेम के बारे में। क्वेश्चन नंबर 12, 2003 में सबसे कम आयु में पद्म भूषण प्राप्त करने वाले भारतीय का नाम क्या था? सोनल मानसिंह, उदय शंकर, केलुचरण महापात्रा या फिर पंडित बिरजू महाराज? देखिए, 2003 में बच्चे सबसे कम उम्र में पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाले कौन थे? सोनल मानसिंह थे। और यह किसके उपलक्ष्य में इनको यह पुरस्कार दिया गया था? तो यहाँ पे नीचे हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, सोनल मानसिंह एक प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना थे, ठीक है ना। वास्तव में 2003 में पद्म विभूषण पाने वाली सबसे कम उम्र की प्राप्तकर्ता थी। उन्हें यह प्रतिष्ठित पुरस्कार नृत्य के क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए मिला है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य रूप की शुरुआत 16वीं शताब्दी में वैष्णव संत महापुरुष शंकर देव द्वारा की गई थी? ओडिसी, कुचिपुड़ी, मणिपुरी या फिर सत्रिया? देखिए बच्चे, 16वीं शताब्दी में एक शास्त्रीय नृत्य की शुरुआत किसने की थी? वैष्णव संत महापुरुष शंकर देव ने। और वो कौन सा नृत्य था? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शास्त्रीय नृत्य है। कौन सा? सत्रिया। और ये कहाँ का नृत्य है बच्चे? तो यह असम का एक शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है ना। और असम का लोक नृत्य की बात करें तो कौन सा हो जाता है बच्चे? बिहू होता है। कौन सा? बिहू लोक नृत्य हो जाएगा। बाकी ओडिसी कहाँ का है बच्चे? ये आपका ओडिशा का है। कहाँ का है? ओडिशा का है। कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश का है। और मणिपुरी कहाँ का हो जाएगा बच्चे? आपका ये मणिपुर का हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। चलिए, एक बार सभी बच्चे सेशन को लाइक करके शेयर कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 14, विरासत का अधिकार किस ओर ले जाता है? भूमि प्रदूषण, भूमि का विभाजन, भूमि की कमी या फिर अनुपजाऊ? अब देखिए, भूमि प्रदूषण तो आपका पॉल्यूशन की बात हो गया। भूमि की कमी मतलब जमीन की कमी हो जाएगा। अनुपजाऊ मतलब बंजर हो जाएगा। तो बच्चा क्या? भूमि का विभाजन। आप सबको मालूम होगा, विरासत का अधिकार मतलब हमारे दादा परदादा का अधिकार, अगर हम उस पर हक जमा के बैठे रहेंगे तो भूमि की विभाजन तो 100% फिक्स है। अगर 3 भाई हैं तो उसका विभाजन तय है, यानी कि विरासत का अधिकार भूमि के विभाजन की ओर लेके जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की लिंगानुपात सबसे अधिक है? दमन और दीव, पुदुचेरी, चंडीगढ़ या फिर लक्षद्वीप? जनगणना से मैंने आपको कल ही क्वेश्चन एक कराया था। और कल क्या, मैं कई बार एक क्वेश्चन करा चुका हूं कि 2011 की जनगणना हमारी अंतिम जनगणना थी, ठीक है ना। अंतिम जनगणना थी और जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष में कराया जाता है, ठीक है ना बच्चे। और भारत में, स्वतंत्र भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? सभी लोग जरा कमेंट करके बताएंगे। कल ही मैंने आपको बताया है, ठीक है ना। तो देखिए बच्चे, जनगणना के अनुसार 2011 में सर्वाधिक लिंगानुपात सबसे अधिक किस प्रदेश की रही है? तो पुदुचेरी की रही है, जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है। और यहाँ पे कितना रहा है बच्चे लिंगानुपात? तो प्रत्येक 1000 पुरुष पे कितनी महिलाएं थी बच्चे? 943 महिलाएं थी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 16, गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे?
1933, 1935, 1931 या फिर 1929? गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे बच्चे? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 1931 में। और अगर डेट पूछा जाए तो डेट भी याद रखेंगे, 5 मार्च में। क्वेश्चन नंबर 17, नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार भारत में केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन थे और वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है ये भी बताएंगे। अनुराग ठाकुर, किरण रिजिजू, धर्मेंद्र प्रधान या फिर मनसुख मांडविया? देखिए बच्चे, नवंबर 2022 तक स्थिति के अनुसार केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है बच्चे? कौन थे? धर्मेंद्र प्रधान। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है बच्चे? तो धर्मेंद्र प्रधान ही है। ऑप्शन नंबर डी ही आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, देश के राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने को किसके रूप में जाना जाता है? यानी कि देश के राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने को किसके रूप में जाना जाता है? सेवाओं से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, सेवाओं की समाप्ति, महाभियोग या फिर त्यागपत्र? अब देखिए, देश के राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने को किसके रूप में जाना जाता है? ऑप्शन नंबर सी, महाभियोग के रूप में जाना जाता है बच्चे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और किस अनुच्छेद में यह लिखा गया है? तो आर्टिकल 61 में, ये भी याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, स्वतंत्रता के बाद भारत ने किसमें पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की? 1953, 1950, 1952 या फिर 1951? स्वतंत्र भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू की थी बच्चे? ऑप्शन नंबर डी, 1951 में। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 20। एक बार सभी बच्चे सेशन को लाइक करके शेयर कर देंगे। निम्नलिखित यूनानी शासकों में से किसने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था? अमिनटास तृतीय, फिलिप द्वितीय, सेल्यूकस निकेटर या फिर अमिनटास द्वितीय? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, सेल्यूकस निकेटर। क्वेश्चन नंबर 21, सिपकॉट किस राज्य की औद्योगिक पार्क पहल है? कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या फिर केरल? सिपकॉट किस राज्य की औद्योगिक पार्क पहल है बच्चे? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महाराष्ट्र की। और सिपकॉट की स्थापना कब की गई थी? तो सन 1971 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 22, अक्टूबर 2022 में मेघालय के राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली थी? सत्यपाल मलिक, बी.डी. मिश्रा, बनवारी लाल पुरोहित या फिर तथागत राय? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बी.डी. मिश्रा ने मेघालय के राज्यपाल के रूप में अक्टूबर में 2022 में शपथ ली थी। और डेट अगर पूछा जाए तो डेट भी याद रखेंगे, 4 अक्टूबर को। क्वेश्चन नंबर 23, किस विटामिन को थायमिन के नाम से जाना जाता है? विटामिन B3, विटामिन B1, विटामिन B2 या फिर विटामिन B12? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विटामिन B1 को थायमिन के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, चीनी उद्योग के लिए प्राथमिक कच्चा माल कौन सा है? सबको मालूम होगा, गन्ना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, आज का अंतिम प्रश्न, किसको भारत में गुजराती नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है? लोसर, लोसांग, विशु या फिर बेस्त वरस? और सभी बच्चे बताएंगे आपने 25 में से कितने प्रश्न का राइट आंसर किया है। सभी लोग कमेंट में लिख के बताएंगे सर मैंने इतने में से इतने प्रश्न का सही जवाब किया है। तो बच्चे, कौन से त्यौहार को भारत में गुजराती नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बेस्तु वरस। सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। डेली यहाँ पे जीके और हिंदी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया जा रहा है। मिलते हैं साथी नए सेशन में। जय हिंद, वंदे मातरम। बाकी जितने लोगों का कल एग्जाम है सबको बेस्ट ऑफ लक।